हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने ये फजल किया कि आप लोगों के दरमियान में 2025 में इस लास्ट मंथ के आखिरी दिनों में फिर से शुगर मिल के अंदर खुदा का मज़बा लगा, और ये आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। क्योंकि आप दुनिया के अंदर देखें, लोग क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जरा मुतवज्जो रहिएगा मेरी तरफ। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाली। पूरी दुनिया के अंदर लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर हम खुदा को देखें तो फितरत के लिहाज से खुदा कहाँ है? बहुत सारे खादिम भी बैठे हैं। फितरत के लिहाज से देखें तो खुदा बहुत दूर लगता है। अगर खुदा को हम शरीयत में ढूंढें तो लगता है खुदा बड़े गुस्से में है। मगर तारीफ बर्रे की, जब हम खुदा को यीशु मसीह में देखते हैं तो गोया खुदा हमारे अंदर है और हमारे दरमियान में है। उसने कहा, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता भाई हमें दे दिया गया है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए, और खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज के कलाम का टाइटल है मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत। क्या टाइटल है? चले एक बार भाई बोल लेते हैं, एक बार बहने, जरा फिर टेम्पो अच्छा बन जाएगा। भाई मर्दान के मर्द यहाँ बैठे हैं, आवाज भी केड़ी आनी चाहिए, हुणे पता लग जाएगा। जेड़ियां चीजा हिलन ना उन्होंने हिलाना। तो खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे को चीर के गुजर जाता है। हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे पहले भाई, मरियम की रोया में, भाई कबूल करें, औरत की खिदमत है। मरियम की रोया में, मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत। हुण वेखने पैना जितदियां ने कि नहीं। जी तैयार है? मरियम की रोया में दम है। मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत। मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत। इसके लिए जरा अब हम सब मिलके बोलेंगे, जरा सही पता चलना चाहिए खुदा दे लोग इतने मौजूद हैं। हालेलुया। ये कलाम जब मैं सुना जाऊंगी, ये टॉपिक याद रह गया, आप पूरा कलाम याद रखेंगे। और मैं यहाँ पर खड़े हुए कह रही हूँ, आज का कलाम आपकी जिंदगियों में एक नया काम करेगा और रूहुल कुद्स का एक बड़ा इज़हार होगा। आमीन। जी अब सब मिलके बोलेंगे 1 2 3। मरियम की रोया में, अब मजा आया। मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत। आइए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे लूका की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत को सुनेंगे। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस गवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है।
वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। वो देख, तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बेटे दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को जानती ही नहीं। और फरिश्ता ने जवाब में कहा उससे कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और वह उसके जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बातासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक है। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन आमीन आमीन। Thank you. खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम को जब रोया दी गई है तो इस रोया को देने के दौरान 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पहले नंबर पर कि मरियम को जो खुदा ताला की तरफ से पैगाम मिला है, और वह पैगाम कौन लेकर आया है? पैगाम कौन लाया है? जरा देखिएगा रोया के अंदर क्या क्या होता है। कईयां ने रोया घटते रोला बहुता पाया होंदा है, ते कईयां दे कोल रोया नहीं होंदी ते सिर्फ रोना ही होंदा है। भाई जो आवाज खुदा की तरफ से हो, मैं इस कलाम के दरमियान में आज प्रीच करूंगी। आप देखेंगे जब खुदा बोलता है तो खुदा उसको पूरा करने की कुदरत और इख्तियार भी रखता है। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, फरिश्ता आकर उस गलील के शहर में मरियम को जब दिखाई दिया तो उसने पहला पैगाम क्या दिया कि तुझ पर क्या हुआ है खुदा का। और यहाँ पर बराह रास्त जो मरियम है वो किसकी हजूरी में बैठी हुई है? खुदा की हजूरी में बैठी हुई है। और जब उसको रोया देनी जानी थी तो खुदा ने किस चीज को इस्तेमाल किया? आसमानों पर से उसने अपने फरिश्ते को जमीन पर भेजा और मरियम के लिए ये रोया उसने मुकर्रर की कि देख तू और तेरे क्या होगा? छोटी रोया नहीं सी, है कुंवारी। और पैगाम कौन दे रहा है? यीशु मसीह के आने के पैगामात आसमानों पर से आए हैं। हालेलुया। मरियम की रोया भी आसमानों पर से आई है, और जब वो रोया उसको बयान की जा रही है कि देख तू कुंवारी है, खुदा ने तुझको चुन लिया है, खुदा ने तुझ पर फजल किया है। देख तू कुंवारी है, और दुनिया की कोई साइंस ये बताती नहीं है कि बगैर मर्द के औलाद औरत पैदा कर सके। मगर देख ये बरकत, ये रोया, ये मिशन, ये कलाम खुदा तुझ पर खोल रहा है कि तू कुंवारी है और तू हामला होगी। इस कलाम को लेना एक बड़ा चैलेंज था। जो खुदा की आवाज को समझने वाले लोग हैं, जो रोया रखने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे चैलेंजेस में से गुजरते हैं। उनको पता है कि एक रोया को परवान चढ़ाना कितना टफ काम है। यहां पर उसको एक रोया दी जा रही है। दुनिया के अंदर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो मरियम की जिंदगी में होने। मैं कहती हूँ बड़ी जुरत वाली औरत से, हाँ, मंगनी होई थी है, और मंगनी इथे ते आजकल पैकेज ही बड़े चले, कहते मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो, ते इथे दूजी कोल ही नहीं बंद होती है। इथे अपने कोलों इकरार चल रहे होंगे ने, कई अपनी पसंद नूं लभ के ते फिर कहंदे ने हुण मन जण मेरे घर ले, क्योंकि मेरा रहन नहीं होता। अब हमारी बात बहुत आगे जा चुकी है। अब हम वापिस कोलो इकरार पहले ही हो जाते हैं, मगर तारीफ हो इस पाक दामन औरत के लिए जो मंगनी के अंदर है, मगर कहती है मेरे लिए तेरे कोल के। जो खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं वो खतरात को नहीं देखते। हालेलुया।
फिर चाहे जंग भरपा हो, उनके सामने लाल समुंदर हो, हालेलुया, वो उसका नाम लेकर गुजर जाते हैं। यहां पर उसको क्या दी जा रही है? रोया। और रोया भी बड़ी टफ कि आज से पहले जमीन पर कभी ऐसा काम। भैया बड़ी अजीब बात है किसी लेडी के लिए कबूल करना कि मंगनी हुई हो या ऑलरेडी कमिट, मगर उसके बावजूद खुदा की आवाज को क्या कर रही है? देख तू क्या है, कवारी है, मगर तू क्या होगी? हामिला होगी, और जो तुझ में से पैदा होगा वो कुल जहानों की निजात ठहरेगा। यीशु मसीह किसी एक कौम, एक कबीले, किसी उम्मत के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात का निजात दहिंदा बनकर आया है। हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं तू हामिला होगी, तुझे एक विजन दिया जा रहा है, तुझे एक रोया दी जा रही है। और रोया का लफ्जी मतलब है खुदा के दिल की आवाज, जो खुदा किसी भी इंसान पर जाहिर करे। उस काम को जो खुदा जमीन पर करने के लिए दे, उसको कहते हैं रोया। और हाँ, फर्क चीज है, यहाँ पर उसको रोया दी जा रही है। देख तू कुंवारी है, तू हामिला होगी, और तेरी कजन के भी बुढ़ापे में क्या होने वाला है? बेटा होने वाला। वो भी हैरत अंगेज काम। हूं ਉਹਦੇ ਚ मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को लगे बड़ा काम है। हालेलुया। तो पैदाइशें बड़ी अजीब, उसको भी छठा महीना, और खुदा तुझे भी क्या दे रहा है? बेटा दे रहा है। और तू इस रोया को अपनी जिंदगी में ले। और वो आगे से इस कलाम को सुनकर क्या हो गई? डर गई। अक्सर खुदा किसी के साथ कलाम करे, लोग डर जाते हैं। मैं हम खुद को बड़ा कमजोर समझते हैं। सुनिएगा जरा, जो रोया रखने वाले लोग हैं मिन्नू मैं तो इस काबत, हम डर रहे होते हैं खुदा हमें कुछ करने को कह दे। सुनिएगा जरा, हम डर रहे होते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान होते हुए इस चीज को सुन रहे होते हैं। यहां पर मरियम ने भी सुना तो वो क्या हो गई जी? भाई डर एक अलामत है, ये किसी को भी आ सकता है। बड़े बड़े फन्ने खां भी डर जाते हैं, वक्त वक्त की बात है। यहां पर वो क्या हो गई? कलाम की आवाज को सुनकर डर गई, और उसने कहा ये क्यों कर होगा? क्योंकि मैं तो अपनी खुदा की गुर्बत में वक्त गुजारने वाली हूं, मैं तो खुदा की हजूरियों में रहने वाली हूं। मैंने तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा कोलो करार जमीन पर किसी भी मर्द के साथ नहीं बांधा। मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं, मैं तो उसके बारे में नहीं जानती। लेकिन ये जो कलाम तू मुझे दे रहा है, ये सब कुछ क्यों कर होगा? वो डर के मारे फरिश्ते के साथ क्या कर रही है? गुफ्तगू कर रही है। और फरिश्ता उसको जवाब दे रहा है कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हक ताला की रूह तुझ पर क्या डालेगी, और इस सबब से वो मालूत मुकद्दस क्या होगा? खुदा का। ये रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से होगा। मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की, जरा ऊंची बोलना, मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की। वो कहते हैं ये आम बात नहीं है दुनिया के निजाम के अंदर। इससे पहले कभी किसी कुंवारी ने बेटे को या बेटी को जन्ना नहीं है, लेकिन ये कलाम खुदा की तरफ से है। वो जो मौजज़ात का खुदा है, जब वो कलाम करता है तो वो उसको पूरा करने की भी कुदरत और इख्तियार रखता है। साइंस ये नहीं कर सकती, डॉक्टर ये नहीं कर सकता, दुनिया का निजाम ये नहीं कर सकता, मगर कादर मुतलिक जो हर चीज पर इख्तियार रखने वाला है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, और उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। और क्या हुआ? और इस सबब से वो पैदा हुआ। फिर आगे लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। उसने कहा क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर। भाई जो कलाम खुदा कर दे वो बेतासीर जा सकता है? भाई फूल मर जा सकता है, हाँ? घास सूख सकती है,
मगर खुदा का कलाम हर सुबह ताजा है। हालेलुया। ये वो कलाम है जब खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी और जमीन तारीक और वीरान थी और कहरों के ऊपर अंधेरा था, मगर खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? जुम्बश कर रही थी। और वर्ड ऑफ गॉड से जमीन पर क्रिएशन हुई। ये वो कलाम है जो चीजों को तख्लीक करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। ये वही खुदा कलाम कर रहा है कि वो तेरे लिए ऐसा कर चुका है और उसने तुझे जमीन पर ये रोया, ये कलाम तुझे दे दिया है कि जो तेरे बातन के अंदर डाला जाएगा वो कलमतुल्लाह होगा, वो खुदा का कलिमा होगा और वो तुझ में से जन्म लेगा और वो कुल जहानों की निजात ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की। भाई दिल पर हाथ रखें और आप कहें मैं खुदा का बंदा हूं। बोलिएगा, मैं खुदा का। बहनें कहेंगी मैं खुदा की। अब सब कहेंगे मैं खुदा की। यहां पर वो फरिश्ते को क्या कह रही है? मैं खुदा की। जरा अपना तारुफ वेलो की करा रही जी, सुनिएगा। यहां पर वो कहती है कि देख मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे कॉल के। जब तक उसने जवाब नहीं दिया, रोया उसको मिली, कलाम उसको मिला, फरिश्ता उस जगह पर क्या रहा? खड़ा रहा। वो वेट कर रहा है कि मरियम क्या। सुनिएगा, जो लोग जिनको खुदा रोया दे, जब तक आप खुदा को जवाब नहीं देते ना, खुदा उस काम को शुरू नहीं करता। खुदा ने मूसा को रोया दी, खुदा ने पूरी रोया नहीं उसको दी। उसने कहा तो कौम बनी इसराइल को निकाल के वादा की सरजमीन पर ले जाएगा, मगर डिले हुआ। मूसा कभी कहता है मैं थकता हूं, मैं बोल नहीं सकता। एक्सक्यूज किसके अंदर? खुदा की आवाज को लेने के अंदर। सुनिएगा, जो लोग कंफ्यूज हैं यहां पर, ये उनके लिए है। कंफ्यूज पर्सनैलिटी कभी खुदा का काम नहीं कर सकती। जो लोग दुनिया के डर से फैसले बदलते हैं वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। लेकिन जो खुदा की रहनुमाई में, खुदा की आवाज को सुनकर एक फैसला ले लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको उनकी जगह से हिला नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मरियम की रोया के अंदर कलाम भी है, खुदा की आवाज भी है और इलाही निशानात भी हैं। फरिश्ता कित्थों आया सी? भाई ये कोई मौत दा फरिश्ता तो नहीं सी जेड़े इन्ने अफसरदा हो गए तुसी। भाई ये गुड न्यूज लेकर आया है। हाँ, देख तू कवारी है, तू क्या होगी? हामिला होगी। यहाँ पर इलाही निशान, खुदा का कलाम, खुदा की रूह और रूहुल कुद्स की कुदरत, यहां पर चार चीजें काम कर रही हैं। और जब रोया दी गई है तो उसकी सारी कंफ्यूजन उससे क्या हो गई है? उन्हें पहले तो सवाल किया क्यों होएगा, आखिर मैनू ही क्यों चुने? हाँ भाई तेनू चुन लिया, तेरे उत्ते मोहर हो चुकी है, तू जिन जिन खुदा दे लिए अपना पेश करेगा करेंगी, खुदा तेरे विचों होकर रूहुल कुद्स दी कुदरत दे वसीला नाल नामुमकिन कमां नू मुमकिन बनाने दी कुदरत रखता और करेगा। आमीन। यहाँ पर वो कहती है, मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी का मतलब खादमा। की मतलब है? खादमा, खिदमत गुजार। और मेरे लिए तेरे कॉल के कहे मैं खुदा का बंदा हूं। उच्ची आवाज से बहनें कहेंगी मैं खुदा की। यहां पर वो उन्होंने ये तो नहीं कहा आई एम सन ऑफ द फलाना है। आए दिन साडा प्यो ही बदल जाता है। भाई उसने कहा तू किसी को जमीन पर अपना बाप, तो जमीन पे किसी को अपना बाप। जब तूने यहां से जाना है तो जमीनी बाप कहां जाएगा?
बोलिएगा, वो इतना ही रह जाएगा भाई। भाई एक ही बाप है, वो आसमानी बाप है। वो जमीन पर भी मेरा बाप है और आसमानों पर भी मेरा बाप होगा। हालेलुया। मैंने अपनी खिदमत में कभी किसी को बाप नहीं कहा। सुनिएगा, बड़ी गौर तलब बात है। आप उस्ताद के हैं, अच्छी बात है, हम खुद सीखने वाले लोग हैं। मैंने बाइबल कॉलेज से कोर्स किया। उस्ताद मैं मानूंगी, मगर बाप मेरा एक ही है, जो जमीन पर भी मेरा पालन हारा है और आसमानों पर भी वही मेरा खुदा होगा और वही मेरा बाप है। हालेलुया। गलतियों के खत में जल्दी से जाएंगे जरा, जड़े छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बड़े रहते हैं। हाँ, पता नहीं क्या रिवाज चल गया खिदमत गुजारों में भी। सुनिएगा, यहां पर लिखा है चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, लेकिन ये मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो मालिक है, उसमें और गुलाम में। तो बच्चे किधर बनना है? बाप किधर केड़ा तुम्हारा? नीचे टीचर रखे, डिसाइपलशिप में आए। यीशु ने कहा जाओ और सब कौमों को जाकर क्या बनाओ? नहीं बेटे बनाओ, कम ऑन। क्या बनाओ? शागिर्दियत में आए। बाप एक ही है और ये रुतबा उसी को सजदा है। हालेलुया। जो आसमानों पर है और बादशाहों का और खुदावंदों का, वो मेरा आसमानी बाप है। हालेलुया। इसलिए वो कहती है देख मैं खुदा की। प्रेज गॉड। आपकी वैल्यू क्या है? आप खुदा की नजर में क्या है? आप लोगों की नजर में क्या है? आपको पता है जमीन पर बहुत सारे अच्छे बाप भी होते हैं, बहुत सारे। हाँ, कई तो बच्चे होते हुए भी शादी कर लेते हैं। बच्चे बेचारे कहीं रुल रहे होते हैं तो बाप जी नए बच्चों की तलाश में होते हैं। हाँ, सुनिएगा, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात। दाऊद कहता है जब मैं अपनी मां के पेट के अंदर बेतरतीब मादा ही था तो मेरा कालिब तुझसे छिपा। बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक औरत कंसीव करती है तो लाखों खुलिए डेड हो जाते हैं, मगर खुदा ने उन लाखों में से मुझे चुना और आपको चुना। वो उस जगह पर भी जहां पर मेरी मां और बाप मुझे देख, वो उस जगह पर भी मुझे पाल रहा था और अपने हाथों से बना रहा था। जब मेरी कोई शक्ल छवि न थी, जब मेरे बदन का कोई पार्ट ना बना था, खुदा उस वक्त भी मेरा बाप बनकर मुझे उस पोजीशन के अंदर भी संभाले हुए था। वो आज भी इस जगह पर मैं जिस एज के हिस्सा में हूं, वो अब भी मेरा पालन हारा है। और जब मैं इस जहाने फानी से कूच करके आसमानों पर जाऊंगी, वो जमीन पर भी मेरा बाप है, वो आसमानों पर भी मेरा बाप होगा। हालेलुया। वो कहता है कि वारिस जब तक क्या है जी? गुलाम में और उसमें फर्क है भाई। जो वुमेन ऑफ गॉड होती है या वुमेन ऑफ गॉड खुदा के साथ चलने वाली होती है या मैन ऑफ गॉड होता है, वो जुरत के साथ कहता है कि आई एम वुमेन ऑफ गॉड। और जो खुदा का बंदा होता है वो कहता है आई एम मैन ऑफ। असी की बने दे काके ते रब नाल साडा रिश्ता की है? दत पोतरे दा डायरेक्ट रिश्ता बनाए। बेटा ज्यादा चीजों का मुख्तार होता है। हालेलुया। अगली पीढ़ी का तो पता ही नहीं होता। अक्सर हिस्से हुण घर दे ते असीं की कहने, जे दादा होए ते पोतरा करदे दावा ते असीं की कहने जाके अपने
क्यों हैं? उच्ची बोलो। आपके बाप से पूछो क्यों किससे लो अपना हिस्सा? बाप से ते तुसी की बनना है? दद पोतरे बनना है कि बेटे बनना है? बेटे कोई समझ आ रही है? अक्ल खुल रही है कि नहीं? हैं? आ रही समझ आ रही है? कितने गल कर रही है? हैं? शुगर मिल और उसमें आए हुए सब लोगों के साथ। प्रेज गॉड, ताली बजा देंगे इस बात में। यहां पर कहता है कि वारिस, भाई एक वारिस के पास पता नहीं, आप ये देखें कि आपका जो आसमानी बाप है उसके पास क्या कुछ है। जमीन, आसमान और जमीन के नीचे पाताल और कुल जहानों का वो खालिक और मालिक है, और हर एक चीज पर उसका क्या है? इख्तियार है। यसाया उसके बारे में कहता है कि देख, हमारे लिए ये निशान होगा कि हमें जो बेटा बख्शा जाएगा, जो तवल्लद होगा, जो बख्शा जाएगा, उसका पहला नाम क्या होगा? ते ओदा आना भी अजीब, ओदा जमीन ते रहना भी अजीब, ओदा कबर दे अंदर उतर जाना भी अजीब, ओदा कबर दे विचों बाहर आ जाना भी अजीब। हालेलुया। ते ओदा पहला नाम की होएगा? वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाई कादिर है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का, वो मेरी जान का, वो मेरा, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। वो कहते हैं उसका पहला नाम अजीब होगा, उसका जमीन पर आना अजीब। देख, तू कवारी है और तू क्या हो जाएगी? आसमानों पर ये निशान है, और उसकी पैदाइश के ऊपर आसमानों पर अजीब निशान दिखाए गए। चरवाहों ने उस सितारे को देखा, लोगों ने उस बड़ी कुदरत के कामों को देखा, और उन्होंने कहा वो उसका पहला नाम ही अजीब है। भाई खुदा बहुत अजीब है, और वो अजीब काम करने की कुदरत आज भी रखता है। उसका पैदा होना अजीब, उसका जमीन पर रहना अजीब, उसका हाथों में कील ठकवाना अजीब। सुनिएगा, दुनिया के अंदर बड़े नबी आए, बड़े पैगंबर आए, बड़े रसूल आए, मगर दुनिया का निजात दहिंदा ये एक ही आया है जो अजीब तरीके से जमीन पर जिसने विलादत ली है। और ये दुनिया का क्या है? निजात दहिंदा, तबीबे आज़म, मोहकम किला, ऊंचा, रिहाई और छुटकारा देने वाला, हमारी जानों का लंगर, वो अजीब है। और उसकी कुदरत भी क्या है? अजीब है। और वो पैदा भी किसके वसीला से हुआ है? रूहुल कुद्स की। कितना अजीब काम हुआ है, बहुत अजीब काम। फिर वो कहता है वो मुशीर होगा, यानी कि मशवरत देने वाला। तुझे जमीन पर रहते हुए रोया के अंदर किस तरह से काम करना है, जरा सुनिएगा, तुझे किस तरह से बढ़ना है वो तुझे बताएगा, क्योंकि वो अजीब है और उसके काम भी क्या है? और वो मुशीर है, वो तुझे क्या देगा? रहनुमाई, मशवरत देगा। इमसाल की किताब में लिखा है कि जो मशवरत है उसके अंदर हमारी सलामती है। इस्लाहकारों की मशवरत में हमारी क्या है? भाई सलामती का शहजादा, अमन का शहजादा यीशु मसीह है, जिसके वसीला से हमारी जिंदगियों, घरानों, खानदानों की क्या है? सलामती है। इसलिए वो कहता है वो अजीब है, वो मुशीर है, और वो खुदाए, और वो सबसे बड़ी बात अब्दियत का की है। ते ताड़ा बाप कौन है? हालेलुया। इन्नू जरा सही तरह पढ़। ताड़ा बाप कौन है? भाई हमारा बाप आसमानी बाप है। आई एम वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं खुदा की, और मेरे लिए तेरे कॉल के। अब यहां पर जब उसने कबूल किया तो प्रॉब्लम उसके लिए भी आई। अब यूसुफ क्या सोच रहे हैं कि मेरी मंगेतर क्या होगी, ते हुण मरियम नू की करना पेगा? तरले पाने पैणगे।
वो कह रहा मैं चुपके ना की छाड़ा, बड़ा रास्तबाज सी, अच्छा दसी है। कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में उसके पहले बाब की 19वीं आयत, जरा निकाल लें। यहां पर लिखा है कि यूसुफ ने उसको चुपके से छोड़ देने का क्या कर लिया। सुनियो जी, बड़ा मजा आने वाला है। चुपके से छोड़ने का क्या कर रहा है, मगर है कि ये बड़ी क्वालिटी है उस बंदे की कि वो रास्तबाज है और मरियम नु बदनाम करना। कई लोग दूसरों पर बदनामी लगा के समझते हैं हमारी बड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ाई हो जाएगी, साड़ी बड़ी वड्ड हो जानी है। वो अक्सर पंजाबी की मिसाल है, पल्ले नहीं हो दमड़ी ते भज्जी फिरे कमली। ये बुजुर्ग लोगों को पता है, पल्ले कुछ नहीं ते ऐवी कमलियां नसे फिरिए। भाई जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास खुदा की आवाज है, जिनके पास खुदा की रूहुल कुद्स की कुदरत है, वो बड़ी जुर्रत के साथ कहते हैं कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। आप देखिएगा यहाँ पर मरियम को विटनेस नहीं देनी पड़ी, उन्होंने अपनी सफाई देने का मौका खुदा ने। भाई जो आवाज होती है, कलाम होता है, रूहुल कुद्स ने भेजे है, तो फिर सारे काम उन्हें आप करने की कुदरत इख्तियार रखता है। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ छोड़ने का क्या कर रहा है और काम कौन कर रहा है, जरा देखिएगा। फिर यहाँ पर रूहुल कुद्स की कुदरत जा रही है। सुनिएगा, इधर देखिएगा, आप चेक करिए। आप कलाम के खादम हैं, आप वर्शिप के खादम हैं, आपको खुदा ने कोई भी खिदमत दी है, आपके पास रोया है, आप निजात याफ्ता हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, खुदा आपको इस्तेमाल करता है। मगर उस सारे टाइम के दौरान आप चेक करें कि रूहुल कुद्स की कुदरत मेरे वसीला से ऑपरेट हो रही है कि। यहां पर मरियम का शोहर उसको छोड़ने का क्या कर रहा है। ते आजकल क्रिश्चियन लोगों च भी तलाक ऐ रूचते जा रही है। मरियम क्या कह रही है, मैं खुदा की होए खुदा दी बंदी ते ओदा नुकसान होण दे ना, होए खुदा दा बंदा ते ओदा नुकसान होण दे। भाई वो उसके इज़्दिवाज को भी संभालने की कुदरत और इख्तियार रखता है। वो उसके शोहर का दिल जो उसके लिए नफरत से भर गया। ये क्या सेराई पेश कर रही हूँ, तालीमी तौर पर कोई ऑब्जेक्शन न लगा, ये क्या सेराई सिखाने के लिए। उसके शोहर का दिल जब उसको पता चला कि मेरी मंगेतर क्या हो गई है, ओदा दिल किंजदा होएगा, जरा इमेजिन करो। इधर तो कोई मंगनी हो जाए, कोई किसी नाल किसी नु गल नहीं करन देंदा, नहीं जो तुम्हारे सगे भाई है वही भाई है, भैया मेरा चचा जात भाई है, ना ना ना। हाँ, यहां पर यूसुफ के दिल में कैसे ख्याल आते हो, शक नहीं करना। यहां पर वो कहता है मैं इसको छोड़ दूंगा। हुंदा अज दा मंगेतर ते पहले ते जे मरियम भी अज दे दौर दी हुंदी, पहले ते कहंदी खुदा तू जरा वेट कर, मैं पुछ लवां कॉल पे हैं, मैनू खुदा कॉल दे रहा है ते की मैं रोया लीला हुंदी अज दे दौर दी। हाँ, फरिश्ते नू कहंदी तू रुक ते मैं जरा की करां, चल कॉल नहीं तो मैसेज ते पुछ लवां कि मैं रोया लवां हैं। मगर क्या हुआ, उसने कहा मैं खुदा की, मेरे लिए तेरे कॉल के मजे की गल, उन्हें कोई कोलो इकरार थले नहीं सी बनिया, इसलिए आजाद सी, इसलिए परेशानियां तो आजाद सी, इसलिए और हर एक चीज तो आजाद से। मिसाल की किताब च लिखा है कि सादिक शेरे बब्बर दी मानत की है, दलेर, उन्होंने आवाज दी गई, उन्हें दलेरी नाल कबूल कर ली है। हालेलुया। अब यहाँ पर कहता है इसको छोड़ दूंगा, जरा सिस्टर जी पढ़ दीजिएगा आप ही। यहाँ पर मत्ती की अंजील उसका पहला बाप और उसकी 19वीं आयत। यूसुफ मरियम को छोड़ने का क्या करता है इरादा, जरा सुनिएगा। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया।
वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। आमीन, प्रेज गॉड, तारीफ हो। यूसुफ छोड़ने का इरादा करता है और उसके पास कौन भेजा जा रहा है? फिर से फरिश्ता उसके पास आया है और वो उसको कह रहा है कि जो उसके पेट के अंदर है ये किसी गुनाह के सबब नहीं है। तेरी बीवी पाक दामन औरत है, वो खुदा की चुनीदा है, वो खुदा की चुनी हुई है, खुदा ने उस पर मोहर की है, खुदा ने उसको जमीन पर औरतों में से मुबारक ठहरा दिया है, खुदा ने उसके पेट का फल मुबारक ठहराया है, खुदा उसके बातन को अपने कलाम के लिए, अपने इल्हाम के लिए, दुनिया की निजात के लिए उसके बातन को इस्तेमाल करना चाहता है। जो उसके पेट के अंदर है वो रूहुल कुद्स की कुदरत के, जो उसके पेट के अंदर है वो किसके वसीला से है? भाई बोलेंगे वो किसके वसीला से है? बहनें बोलेंगी वो किसके वसीला से है? वो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हामला हुई है और जो उसके बातन के अंदर रखा गया है उसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयां की हैं कि हमारे लिए दाऊद के शहर के अंदर एक मुनज्जी पैदा होगा और उसका नाम अजीब होगा, वो मुशीर होगा, वो खुदाए कादिर होगा, वो खुदा का कलमा होगा और वो जब जमीन पर आएगा तो वो कुल जहानों की निजात ठहरेगा। क्योंकि ये रोया किसने दी है उसको? ये कलाम किसने दी है उसको? ये उसके पेट में किसके वसीला से पड़ा है? वो कहते हैं वो रूहुल कुद्स के वसीला से। और वो ही रूह मरियम के शोहर के पास चला गया है और यूसुफ को कह रहा है कि उसको अपने हाल ले आने से ना डर, हालेलुया, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से प्रेज गॉड, उसको अपने हां ले आने से, ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट के अंदर है वो किसके वसीला से है? भाई अगर आपकी जिंदगी में खुदा की कॉलिंग है तो चेक करें इलाही निशान है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा की रोया है तो देखें रूहुल कुद्स की कुदरत काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो कलाम भी है, रोया भी है, निशानात भी है और सबसे बढ़कर रूहुल कुद्स भी है तो फिर जमीन पर अजीब मौजज़ात रूनुमा होंगे। आपको किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। इधर वो छोड़ने का इरादा करता है लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि ये उसके पेट में रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से है, इसलिए तू अपनी बीवी को अपने हां ले आने से। मगर पता है इन सारी बातों के बाद मरियम ने क्या किया? कोई मशवरा नहीं किते बाइबल की दुनिया च मैनू दस दो ने जाके किसी ने मशवरा किया नहीं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की गल भाई काका रोया तेन दी गई ते उन्हें पूछना भी तेन ते जिदे कोलों तू पूछन जा रहे है तो बहुत सारे झूठे नबी भी है। हुण मैं उत्थे जाना नहीं चाहती, है झूठे नबी भी है। भाई रोया तुझे दी गई है, कलाम तुझे दिया गया है और इसकी पूछगछ भी तुझसे की जाए। भाई मेरे नाल मेरी अम्मा ने तो नहीं जाना, वो तो बेचारी पहले ही टूट गई। हाँ पर दाऊद कहता है जब मेरी माँ और बाप मुझे छोड़ जाएंगे वो उसके बाद भी कहता है तू मेरा खुदा होगा। ये तो डिसाइड ना कर कि मेरा की होगा, भाई वो तेरा पालनहार है जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे मुकर्रर किया है, जिसने माँ के बतन ही से तुझे अपने लिए चुन लिया है, वो तेरे सारे मामलात को ठीक करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। यहाँ पर यूसुफ छोड़ रहा है, होने देता कोई भी मामला खराब रब ने। भाई वो बाप है, मरियम ओनू दसे या ना दसे
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। वो दिल और गुर्दों के भेद जानने वाला खुदा है। जब मरियम ने किसी बात की परवाह नहीं की तो फिर खुदा ने भी उसके हक में सब कुछ ठीक ठीक होने दिया। हालेलुया। यूसुफ को उसने पाबंद कर दिया, वो मेरी बंदी है, उसके पेट के अंदर जो कुछ है वो मेरे रूह के वसीला से है। होया अजदवाज खराब। इत्थे कहंदे ने साडी मेंटली अप्रोच ही नहीं मिलती। बाइबल च किते मैनू दस दो कि तुहाडा ज़हन नहीं मिलता ते तलाक दे दो। हाँ, जे औरत दी जुबान लंबी है तो की दे दो, ते अपनी भावें उस तो भी लंबी है। सॉरी टू से, कई भाइयों की भी बहुत होती है, सोकन की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी सास की भी जरूरत नहीं पड़ती। जान लो नहीं पड़ती जरूरत। हाँ, वो कितने लाड़ा बन के गया, उन्हें रोटी लेट मिली होए, अगो बच्चे की बरात जा रही है तो याद होंगे मेरे सोहरिया मैनू रोटी टेबल ते नहीं सी दित्ती। पता नहीं हुण किन्नू लग रही है मैनू कि उन्होंने पिछली भी गल की कि सानू खाना टेबल पे। कई औरतें ऐसी वो अपने रिश्तों में चीजों को बड़ा बेहतर लेकर चलती है, मगर ससुराल में लेकर यहाँ पर रोया की बात हो रही है। और खुदा करूं जब कांट छांट करे तो हमें बड़ी तसल्ली से सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो भूलते ही नहीं है, मगर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वो कहती है मैं खुदा की, उसके लिए कौन बात कर रहा है? उसका माँ बाप जाके कह रहा है उसके ससुराल में। हाँ, उसके भाइयों को जाना पड़ा। कई बार रिश्ते होंगे टूट जाते हैं। हाँ, मामला खराब होते हैं, लोग जाके सीनियर लोग, खादिम लोग या घर के बड़े बुजुर्ग जाकर क्या करते हैं, फिर से उस टूटे हुए रिश्ते को मगर फिर जोड़ के फिर टूट जाते हैं। मगर जो रिश्ते रूहुल कुद्स की कुदरत से जुड़ते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हालेलुया। अब मरियम को यूसुफ को जाकर अपनी गवाही नहीं देना पड़ी। मरियम क्या कर रही है इस कलाम के बाद? उसने किसी के साथ जाकर उसको शेयर नहीं किया, उसने अपने दिल में रखा और उसने खुदा के लिए क्या गाया? एक गीत गाया। जरा मेरे साथ मिलके गाएंगे, आप बोलेंगे मेरे साथ। यहां पर लिखा फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदा की क्या करती है? जरा नाम लेना। मेरी जान खुदा की क्या करती है? और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से क्या है? हालेलुया। वो कहती है मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर क्या की है? नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे? मुझको क्या कहेंगे? क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े, और उसका नाम क्या है? और उसका रहम उन पर जो उससे पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राइल को संभाला ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लोदी रुखसती भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ किसके वसीला से हो रहा है? मरियम की रोया में खुदा का, जरा बोलिए, मरियम की रोया में खुदा का
और रूहुल कुद्स की और आसमानी निशान कि फरिश्ता लेकर आया और खुदा ने उस बात को उसकी जिंदगी में क्या कर दिया। अब उसने कहा मैं खुदा की, मैं खुदा की, मैं खुदा की, और मेरे लिए तेरे कॉल के कॉल कित्थों आई है? कॉल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इमसाल की किताब में लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं? रोया होना, कॉलिंग होना बहुत जरूरी है। और रोया के अंदर 4 निशानात होना। पहला निशान की आसमानों पर से खुदा हमारे लिए उस बरकत को जारी करे, जमीन पर खुदा का कलाम यानी कि यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करके अपनी जिंदगी के अंदर उसको रखना। फिर तीसरे नंबर पर रूहुल कुद्स की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर क्या करने देना। फिर रूहुल कुद्स आपके वसीला से काम करे ताकि पता चले कि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप खुदा के बरगजीदा लोग हैं, खुदा ने आपको चुना है। आपको पता है, सुनिएगा, जब मरियम के बातन में ये कलाम गया, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो औरतें खुदा के साथ वफादार होती हैं, जो अपने शोहरों के साथ वफादार होती हैं, अगर आप पतरस के खत में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि बीवियों तुम भी अपने शोहरों के क्या हो जाओ। ये मैं आखिरी हवाला पढ़ूंगी, मैं खुद ही पढ़े देती हूँ, आप एंड करूंगी और आपको इस एंडिंग में बहुत मजा आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर तीसरे बाब में, पहला पतरस तीसरे बाब की पहली है, यहाँ पर लिखा है बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के क्या रहो। कोई कंडीशन नहीं, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, कोई कंडीशन है नो। यहाँ पर वो कहता है, अगली बात सुनिएगा बड़ी जबरदस्त, कहता है इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते, भाई जरा कोई कलाम नहीं मानता पर है एक बीवी दा शोहर, उस बीवी ने की नसीहत बाइबल दे रही, चाहे वो कलाम को मानते हैं, तुम उसके क्या रहो तो भी तुम्हारे पकीजा, कहते हैं इसलिए अगरचे बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पकीजा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ क्या हो जाएंगे। यहाँ पर बीवियों के लिए बड़ी गहरी बात वो कर रहा है। वो कहता है तेरा शोहर अगर शराब पीने वाला है, तेरा शोहर अगर खुदा का नाफरमान है, तेरा शोहर अगर तौबा याफ्ता नहीं है, तेरे शोहर ने अगर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी बल्कि तू उसके क्या रहा फिर भी। और फिर अगली बात बड़ी पावरफुल वो कह रहा है, वो कह रहे अगरचे वो कलाम को ना मानता हो, तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन को देखकर वो बगैर खुदा के और कलाम के खुदा की तरफ क्या हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर खुदा का मसा होगा, तुम्हारे अंदर अगर खुदा की अनॉइंटिंग होगी, तुम्हारे अंदर अगर रूहुल कुद्स की कुदरत काम करती होगी, जब तेरा शोहर तेरे करीब आएगा तो अनॉइंटिंग उसकी शख्सियत को बदल के रख देगी और वो अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। अब मरियम यहाँ पर खुदा की क्या है, वफादार है। वो कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के। आपको पता है मरियम खुदा की वफादार, अपने शोहर की वफादार, और उसमें से जो यीशु मसीह पैदा होने वाला था वो भी अपने बाप का वफादार। वो फरिश्ते को कहती है देख ले खुदा की, मेरे लिए तेरे कॉल के। यीशु सलीब पर क्या कहता है, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। सुनिएगा, जब माँ बाप खुदा के ताबेदार होते हैं उनमें से पैदा होने वाली नस्लें भी खुदा के ताबे होती हैं। अब वो कर्ब की हालत में है, वो दर्द की हालत में है, उसको पता है कि मेरी माँ ने खुदा की रोया को अपने पेट के अंदर रखा है और वो कलमतुल्ला उसके पेट के अंदर पड़ा और उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। उसने कहा देख मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे कॉल के। वो
कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, और उस आवाज को वो खुलिया भी सुन रहा होगा। और उस टाइम पर जब उसने सुना कि मेरी माँ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देने वाली है, यीशु ने मरियम के अंदर से इस चीज को देखा कि वो खुदा की वफादार है और मैं उसके बातन में से पैदा हुआ हूँ। और जब कुल जहानों के लिए उसको अज़ियत दी गई, उसके ऊपर उसके गुनाहों को रखा गया, सारी जहान के गुनाहों को जब यीशु के बातन पर रखा गया, और यूहन्ना कहता है देख वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है, इन भेदों को खुदा अपने लोगों पर खोल रहा था। और यीशु इन सब चीजों को भी देख रहा था कि उसकी मां खुदा के साथ वफादार थी। और जब यीशु सलीब पर उस रोया को जो खुदा बाप ने उसको आसमानों पर से दी, वो सलीब पर एक इंसान बनकर आया, उसने मुजस्सम होकर इंसानी शक्ल को इख्तियार किया, उसने तजस्सुम लिया और वो जमीन पर आया, और उसने जमीन पर अपनी खिदमत के अंदर बड़े बड़े अजीब मौजज़ात किए। और जब उसके मरने का वक्त आया और वो सलीब के ऊपर है और 7 कलमे बोल रहा है, और वो कह रहा है ऐ बाप, जैसे मेरी माँ ने तेरे कलाम को पूरा किया और उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, उसके बातन में से निकलने वाला ये बेटा भी आज उस बात को याद करता है और वो भी कहता है कि मेरे लिए तेरे कौल के, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। मां किसकी मर्जी को पूरा कर रही है? सुनियो सर, मां किसकी मर्जी को पूरा कर रही है? बेटा किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? ते साडे बच्चे की कर रहे हैं? सुधर जा, क्योंकि कलाम में लिखा वक्त बहुत, वक्त बहुत। ये देखें आप सब हंसे हैं, अगर मैं गुस्से से कहती हूँ ना कहना सी खादमा बड़ी सख्त हूँ कहेंगे नहीं भाई अच्छी है, विच विच मजाक नहीं करती गल ते वे समझाण दी, भावें जिधरों भी आ जाए, कन्न इधरों फड़ लो तो हैं। अब हम क्या करते हैं? पास्टर साहब मेरे बेटे लिए दुआ करें, सिस्टर जी मेरे बेटे लिए, मैं कहनी है क्यों लोड़ पै गई? हाँ, क्यों जरूरत पड़ी कि मेरा बेटा नशे में चला गया? क्यों जरूरत पड़ रही है कि ये मैं कहूं कि मेरे बेटे की सोसाइटी दूसरे बुरे लोगों में है? क्योंकि माँ बाप ने खुदा की वफादारी, मैंने बताया यहाँ पर 2 पैदाइशें हुई। यूहन्ना जब पैदा होने वाला था तो खुदा ने पहले से कह दिया जकरिया मैं तुझे क्या दूंगा, और वो क्या करेगा? बेटे के लिए पहले से कॉलिंग किसने दी? भाई खादिम बैठे हुए हैं, फरिश्ता के जरिया से बता दिया गया कि तेरा ये बेटा क्या करेगा, ते साडी औलाद ली खुदा की बोल रहा है, क्योंकि असी सुनते हैं। अगर हम सुनते हैं तो फिर हम अमल। अब यहाँ पर खुदा यूहन्ना के बारे में कह रहा है कि ये यीशु मसीह की राह को तैयार करेगा। हालेलुया। वो अपने फरीक के मुताबिक उस जगह पर क्या कर रहा था? कहानत का। जब हम खुदा का काम करने वाले हैं, जब हम रास्तबाजी में चलने वाले हैं, जब हम खुदा की रोया रखने वाले हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में खुदा का कलाम रखने वाले हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में रूहुल कुद्स की कुदरत को काम करने देते हैं, तो हमारी आने वाली नस्ल के लिए खुदा का कलाम पहले से कलाम करता है कि तेरा ये बेटा खुदा के आने की राह को तैयार कर देगा। और ये बियाबान में पुकारने वाले की क्या बनेगा? साढ़े बच्चों ने तो होर ही आवाज़ां बड़ियां ने। हाँ, यीशु के लिए वो कहता है देख ये मेरा, आसमानों पर से क्या आवाज जिससे मैं, ये तो नहीं आया मेरा बड़ा प्यारा बेटा। हाँ, अक्सर माँ बाप कहते हैं लोगों को जिनके बच्चे नहीं ठीक होते, वो कहते हैं भाई हमें क्यों जरूरत पड़े हम ये कहें कि ये मेरा बेटा मेरा वफादार है, मेरी ये बेटी मेरी वफादार है,
जैसे वो कहती है, देख मैं खुदा की बंदी और मेरे लिए तेरे कौल के। उसके बर्तन में से निकलने वाला बेटा क्या कह रहा है? मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। भाई पे तो समझो ना की कह रहे, कह रहे मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम की रोया में खुदा का कलाम, और रूह कुछ की कुदरत, ऊंची बोलो, और रूह कुदस की कुदरत। प्रेज गॉड, ताली बजा देंगे उनकी। मरियम की रोया में खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत काम करती है। आप खुदा के चुने हुए हैं। आपकी जिंदगियों में कितनों के पास आप तौबा याफ्ता, जरा हाथ उठाएं। कलाम है, कितनों के पास रूहुल कुद्स की कुदरत है जो आप में से होकर काम करती है। एक और तलब बात है, हम यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम भी कर सकते थे, संडे स्कूल का भी कर सकते थे, मगर कितनों को बरकत मिली है। आपको बहुत मजा आता है। कल ऐसे ही नहीं बच्चे, जितना जोर है उतनी जोर से बताइए। खुदा के कलाम को उठाएं और जोरदार, और जोरदार। आप जितनी जोर से ताली बजाएंगे आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। जोरदार ताली में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम की रोया में खुदा का, मरियम की रोया में और रूहुल कुद्स की दो चीजें किसी भी खिदमत गुजार के लिए मेरे समेत जरूरी है। कलाम भी हो और रूहुल कुद्स की कुदरत, क्योंकि उसकी जुम्बश के वसीला से क्रिएशन होती है। हालेलुया। खुदा के रूह ने जब जब भी जुम्बश की है उन जगहों पर, उन इलाकों में, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिंदगियों के अंदर फिर बड़े बड़े काम हुए हैं। हालेलुया। निशानात मांगे, जब तक नहीं मिलते ठहरते। मेरी शख्सियत देख के मेरा जायजा न लायो। मुझे 26 साल हो गए हैं खुदा की हजूरी में ठहरते हुए, और मैंने अपनी तन्हाइयों के वक्त खुदा के साथ गुजारे हैं। आप मुल्क पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, जिस जगह के लिए मैं जो नबूवत करके आई खुदा ने उसको पूरा किया है। हालेलुया। और मैं आपको यहाँ गवाही देती हूँ कि मैं माँ के पेट के अंदर पड़ने से पहले उसकी चुनीता थी, और इसके निशानात हैं। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर 10 मुल्कों के अंदर से खुदा बहुत सारे फॉरेनर्स को, बहुत सारे मुल्कों के अंदर से खुदा ने मेरे बारे में उनके साथ कलाम किया। लोग जाते हैं पीछे, मगर वो पाकिस्तान में आके ढूंढते हैं सारा चौधरी का चर्च कहाँ है, हमने वहां जाना है। आप विजिट करें मेरा यूट्यूब चैनल, आप वहां पर देखें। मेरी रोया में खुदा की आवाज भी है, खुदा के निशानात भी हैं, और रूहुल कुद्स की कुदरत भी है जो जिंदगियों के अंदर काम करती है। हालेलुया। और मैं फिर भी कहती हूँ कि आप लोग जरूर अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें। आपका बाप जमीन पर भी वही है और आसमान पर भी, और वही रहना चाहिए। हालेलुया। उसके होते हुए किसी चीज की कमी हो सकती है। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को, भाई वो सब कुछ करता है। हमने तो सिर्फ कहना है, देख मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे खोल के। हालेलुया, हालेलुया।
अपनी लाइफ में। आप कुछ करने दें उसको टाइम दे। मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस आए, मेरी टीम कहती है अब क्या होगा, मैंने कहा कुछ भी हो जाए बोलो कुछ नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा यही थे। डोंट वरी, जब यहोवा पाक खुदा हमारे साथ है तो वो सब कुछ संभालने की कुदरत और इख्तियार रखता है। जिसने अपने मुंह के कलाम से आसमानों को ताना है और उसको चारों सतूनों पर कायम कर दिया है, जिसने अपने मुंह के कलाम से आसमानों को बनाया, जमीनों को बनाया, समुद्रों को बनाया, उसके अंदर पलने वाले चरिंद परिंद को बनाया, जो पत्थर में कीड़े को पाल रहा है, वो मुझे भी संभालने की कुदरत और इख्तियार रखता है। इसलिए उस पर छोड़े कुछ मामला, वो सब कुछ करने पर काबिल है। जब वो चाहता है तो समुंदर के अंदर से भी पानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। हालेलुया। आप इमेजिन करें कि समुंदर ठाठे मार रहा है, कोई साइंस दस दिया खुश हो सकता है, हाँ? मगर मेरा खुदा कर सकता है। हालेलुया। मेरा खुदा ना मुमकिन को मुमकिन, भाई वो इब्तिदा और वो अल्फा। भाई दुनिया मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर सदा बादशाहत मेरे यीशु की रहेगी। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।